राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव सरनावा में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। यह गांव शांत, सरल और प्रकृति से घिरा हुआ था। लेकिन एक दिन गांव के पास के टीले से एक विचित्र जीव उतरा, एक बहुत ही बड़ा गिरगिट। यह कोई साधारण गिरगिट नहीं था, बल्कि यह 7 रंगों में चमकता था: लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, बैंगनी और गुलाबी। उसकी लंबी जुबान पूरे 9 फुट की थी और वह इतनी फुर्तीली थी कि पलक झपकते ही अपने शिकार को खींच सकती थी। गांव के बच्चों में मोबाइल का क्रेज बहुत बढ़ गया था। दिन रात वे स्क्रीन पर चिपके रहते, खेल कूद, खेत खलिहान सब भूल चुके थे। और यहीं से शुरू हुई उस गिरगिट की कहर भरी कहानी। हर दिन जैसे ही सूरज ढलता, वह गिरगिट गांव की सीमाओं के पास आकर बैठ जाता, और जैसे ही कोई बच्चा मोबाइल में व्यस्त होता, चाहे वह घर की छत पर हो या खेत के कोने में, गिरगिट अपनी 9 फुट लंबी जुबान से उसे खींचकर अपने मुंह में समा लेता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। जब बच्चे गायब होने लगे, गांव में डर फैल गया। गांव वाले इकट्ठा हुए और पंडित जी ने बताया, ये गिरगिट किसी पुराने श्राप का हिस्सा है। जो भी बच्चा अपनी आंखों की रोशनी मोबाइल की स्क्रीन पर गंवाता है, वही उसका शिकार बनता है। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को समझाया कि मोबाइल की दुनिया असली नहीं होती, पर कुछ बच्चे नहीं माने और गिरगिट का शिकार बनते गए। एक दिन गांव के सबसे होशियार लड़के मुकुंद ने फैसला किया कि वह इस गिरगिट का सामना करेगा। मुकुंद ने एक योजना बनाई। उसने गांव के बाकी बच्चों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर मोबाइल छोड़कर फिर से खेलना शुरू किया। कबड्डी, खो-खो, गिल्ली डंडा। गिरगिट ने कई दिन तक देखा कि अब कोई मोबाइल नहीं चला रहा। वह कमजोर पड़ने लगा, उसके रंग फीके होने लगे। फिर एक दिन गिरगिट तिल मिलाकर बोला, अब मेरी भूख नहीं मिट रही, तुम बच्चों ने मुझे हरा दिया। और एक रात वह गिरगिट चुपचाप उसी टीले की ओर लौट गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर बच्चे को मोबाइल का समय तय मिला और हर शाम सभी बच्चे बाहर आकर खेलते। और सबने सीखा, जो असली दुनिया को छोड़ता है, वो अंत में किसी न किसी गिरगिट का शिकार बन ही जाता है।